और राइट, सारा कुछ एक ही महीने में कर लो, बाकी कुछ रह ना जाए पीछे। मार्वल के एगाथा ऑल अलोंग के 2 एपिसोड ऑलरेडी रिलीज हो ही चुके हैं और दूसरी तरफ द पेंगुइन भी अपनी धूम मचा रहा है। और इसी के बीच में मार्वल वालों ने थंडरबोल्ट्स के टीजर ट्रेलर को ड्रॉप कर दिया, जिसका हम ब्रेकडाउन करेंगे इस वीडियो में। तो ये टीजर स्टार्ट होता है रेड गार्डियन के साथ में, जो अपने अपार्टमेंट में है, और फिर थोड़ी देर बाद येलेना की ब्लैक विडो की एंट्री होती है और वो रेड गार्डियन के डोर पर नॉक करती है और उसके बाद वो उसके अपार्टमेंट में जाती है और उसके साथ कुछ कन्वर्सेशन होती है, जिससे हमें पता चलता है कि रेड गार्डियन की लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। इसके बाद हम बकी को देखते हैं जो एज यूजुअल अपने फ्रस्ट्रेटेड मोड में, और इस शॉट को हमें देख के लगता है कि बकी किसी यूएस गवर्नमेंट के साथ किसी ऑफिशियल मीटिंग वगैरह में है। इससे अगले शॉट में हम जॉन वॉकर के यूएस एजेंट को देखते हैं जो अपने घर में बैठा हुआ है और मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा है और वो मोबाइल पे एक आर्टिकल को पढ़ रहा है जो उसी के ऊपर है। मतलब किस तरह यूएस गवर्नमेंट ने उसे कैप्टन अमेरिका की रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना था और उसके बदले में जो उसने कांड किए। अब तक हमें इस टीजर में जितने भी कैरेक्टर्स मिले हैं उनको देख के यही लग रहा है कि सारे के सारे अपने मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे हैं। इस टीजर में हम जो अगला शॉट देखते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है इस टीजर को। इस शॉट में हम देखते हैं कि येलेना की ब्लैक विडो एक बिल्डिंग में एंटर कर रही है। इसके बाद हमें कॉरिडोर एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसको देख के बहुत ही मजा आया, और इस सीक्वेंस को देखकर आपको आयरन मैन 2 के ब्लैक विडो के उस कॉरिडोर एक्शन सीक्वेंस की याद जरूर आएगी। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जिस तरह आयरन मैन 2 में जो सीक्वेंस होता है कॉरिडोर वाला, वो टोटली लाइट में टेक प्लेस करता है, मतलब वो अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर येलेना के साथ जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है वो टोटली डार्क कॉरिडोर में दिखाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि वो अच्छाई का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही है। इससे अगले शॉट में हम येलेना को एक वॉल्ट में एंटर करते हुए देखते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली वही वाला वॉल्ट है जहाँ पे सेंट्री की क्रिएशन हो रही है। और यहीं पे हम टेबल पे पड़े हुए कुछ पेपर्स को देख सकते हैं, जिसमें एक पेपर पे डिजाइन बना हुआ है जो मोस्ट प्रोबेबली इस वॉल्ट का डिजाइन है, और वहीं पे कुछ पेपर्स में हमें एक एस लोगो भी देखते हैं जो सेंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और फिर उसी वॉल्ट में जॉन वॉकर के यूएस एजेंट घोस्ट और टास्क मास्टर की एंट्री होती है और वो सारे आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। और इन सब के लुक्स को देखकर हम बहुत सारी चीजें नोटिस कर सकते हैं, मतलब कि सबको न्यू कॉस्ट्यूम प्रोवाइड किया गया है और जॉन वॉकर के यूएस एजेंट को एक नई शील्ड भी प्रोवाइड की गई है, जिसका मतलब यह है कोई ना कोई इनको फंड्स जरूर कर रहा है। और अगर फंडिंग वाली बात पे गौर करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये किसी न किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं और इन सबको एक मिशन के लिए भेजा गया है जो कि सुसाइड मिशन से बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि इनका सामना होगा सेंट्री से। और फिर यहीं पर हमें एक और बंदा भी दिखाया जाता है जो बिल्कुल एक नॉर्मल सा बंदा है और हॉस्पिटल का गाउन पहन रखा है, और जब उससे नाम पूछा जाता है तो अपना नाम बॉब बताता है। तो ये नाम सुनकर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमिक्स में जो सेंट्री होता है जिसका असल नाम रायन रेनॉल्ड्स होता है और इसका पेट नेम बॉब होता है और सब लोग उसे इसी नाम से बुलाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सुसाइड मिशन की बात की थी, तो उसी को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पे सब लोग लड़ रहे होते हैं तो इस वॉल्ट में लॉकडाउन लग जाता है, सारे डोर्स क्लोज हो जाते हैं और रेड कलर की लाइट्स चलना शुरू हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हमें एक ऑरेंज कलर की एक्सप्लोडिंग लाइट देखने को मिलती है। तो हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑरेंज कलर सेंट्री को रिप्रेजेंट करता है और उसका टोटल कॉस्ट्यूम भी ऑरेंज कलर का होता है। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हमें बॉब का सेंट्री में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाएगा। लेकिन हम कुछ चीजें यहाँ पे और भी नोटिस कर सकते हैं बॉब को देखकर, वो ये कि बॉब को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। और जहां तक मुझे लगता है मार्वल ने यहाँ भी उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटी वाले एलिमेंट को ऐड किया है। तो कॉमिक्स में जो बॉब होता है उसकी एक्चुअल में 3 पर्सनैलिटीज होती हैं। पहली रॉबर्ट रेनॉल्ड्स जो कि एक आम सा बंदा है, कॉमन मैन है, और दूसरी सेंट्री जो बिल्कुल सुपरमैन की तरह है, अच्छाई का साथ देता है और दुनिया के लिए सुपर हीरो है, और तीसरी आती है द वॉइड जो कि बहुत ज्यादा डार्क, डेंजरस और अनस्टॉपेबल। तो इस टीजर में हम आगे वो और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, जिसमें एक पार्टी है जो मोस्ट प्रोबेबली फंड रेजिंग पार्टी है, जहां पे वैलेंटीना और बकी दोनों मौजूद हैं और वहां पे लोकी का सेप्टर भी रखा हुआ विदाउट माइंड स्टोन एक आर्टिफैक्ट के तौर पर। इसके बाद हम बकी को अपने अपार्टमेंट में देखते हैं जो अपने वाइब्रेनियम आर्म को डिश वॉशर में धो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे कैरेक्टर्स मतलब थंडरबोल्ट्स की जो टोटल टीम है वो सारे लोग मिलकर वैलेंटीना को कन्फ्रंट करते हैं, वैलेंटीना से मिलने जाते हैं। और जहां पे ये वैलेंटीना से मिलने जाते हैं वो वैलेंटीना का घर है और वो जगह और कोई नहीं बल्कि द अवेंजर्स टावर है, जिससे हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि द अवेंजर्स टावर को वैलेंटीना ने खरीद लिया है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।